स्टार्ट कर लें। हो गया ना स्टार्ट? हाँ जी। यस। तो इंदु जी आपका स्वागत है, आप आए और हमें गीता पाठ सुनाएं। और मैं इंदु जी के लिए आज मुझे एक यूनिवर्स से मैसेज मिला है, वो सबको बता दूं सुबह के ध्यान में। ये शायद पिछले जन्म में भी गीता करती थी और अब इनकी जो स्थान हो गया है जमीन से 8-10 फुट ऊपर है, एक बड़े से पिलर, बहुत चौड़ा सा पिलर है वाइट, उसके ऊपर वो बैठी हुई है, वहां से गीता पाठ रही है, सुना रही है, बांच रही है और हम सब सुन रहे हैं नीचे बैठ करके। वो हाइट हो गई है उनकी, इतने ऊपर चली गई वो। धन्यवाद प्रज्ञा जी आपका। ये मैंने मुझे प्रेरणा देने के लिए, पहले तो इस मंच पे लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मैं तो आ गया था ना, हाँ अंतर्मुखी ही थी एक तरह से, अपने में ही मस्त जिसको कहते हैं। तो आपने ये प्रेरणा दी कि मैं आ सकूं इस मंच पे और सभी मित्रों को के साथ अपने ज्ञान को शेयर कर सकूं। तो आज हम चलते हैं आगे का, देखते हैं। यदि कोई मेरा दोस्त पढ़ना चाहता है, श्लोक बोलना चाहता है तो बोल सकता है, पढ़ के सुना सकता है, और कुछ अर्थ भी बताना चाहते हैं तो स्वागत है। आप अपना हैंड रेज करिए। ये श्लोक हमारा है 31 है, 3rd चैप्टर का। जी। कोई बोलना चाहते हैं श्लोक? कोई बहुत सुंदर सुंदर बांच लेते होंगे कुछ लोग तो। नहीं तो नीरू जी आप पढ़ेंगी, श्लोक बोलेंगी? हेलो नीरू जी, हैंड रेज करना पड़ेगा आज, तभी आवाज आ पाएगी, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अंजू जी का हैंड रेज है। यस अंजू जी आप पढ़ेंगी? अनम्यूट कर ले अपने आप को। यस हाँ अब बोलिए। पढ़ेंगे तो इंदु जी, मैं एक छोटा सा बस बात बताना चाह रही हूँ कि सभी के मन में एक ही क्वेश्चन आता है कि मैं कौन हूँ। तो मैं बहुत शॉर्ट में टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि इंदु जी हमें बड़ा अच्छा बता रही हैं, उन्हीं का इसको श्रवण करेंगे। बस मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुशी, आनंद और एक रास्ता चाहता है, जो कि हमारा वास्तविक स्वागत है। सचित आनंद में, सत अर्थात सत्य, चित अर्थात ज्ञान, आनंद अर्थात एक रस अवस्था। जब हमारी जिंदगी में ज्ञान का सूर्य चमकता है तो अज्ञान रूपी अंधकार जड़ से खत्म हो जाता है और सत्य प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। हम अंधकार को दूर नहीं कर सकते, पर प्रकाश की उपस्थिति में अंधकार है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, चिंता और नफरत जैसे दूसरे नकारात्मक विचार के ज्ञान की रोशनी में विलुप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक गुरु वो है जो साधक को जीवन के अंधकार से मुक्त करके ज्ञान की रोशनी में लाते हैं। जो ज्ञान के सच्चे जिज्ञासु होते हैं वो गुरु उनको प्रोत्साहित करते हैं। जब एक साधक गुरु के पास जाता है और कहता है मैं इस संसार के समस्त दुखों और निराशाओं से छूटना चाहता हूँ, क्योंकि यह संसार द्वंद्व जोड़ों से भरा हुआ है, जैसे जन्म मृत्यु, दुख सुख, स्वास्थ्य, बीमारी, जवानी, बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी। वह कहता है मैं वास्तविक स्थायी खुशी, आनंद, भरपूरता चाहता हूँ। गुरु उसे बताते हैं सारे दुख सुख मन से ही हमारे उत्पन्न होते हैं। मन ही सारे दुखों, जन्म मरण का कारण है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है और अपने मन से उठने वाले विचारों में मिलना छोड़ देता है, वह सच्चे आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये मन तो बहुत चंचल है, बादलों की तरह भागता है, कोई स्थिरता नहीं उसमें। चंचल, स्थिर, नियंत्रित, असंतुष्ट रहने वाला मन है। भगवत गीता में अर्जुन जी श्री कृष्ण से कहते हैं हवा को नियंत्रित किया जा सकता है, पर ये इस मन को नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। ये इतना तेज दौड़ता है
इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन है। वायु का वेग इतना तेज नहीं है, इसको दूरी पर पहुंचने में कुछ मिनट लगेंगे। जैसे अमेरिका तक पहुंचने के लिए वायु को कुछ समय लग जाएगा, इसके विपरीत मन वहां तक कुछ सेकंड में ही पहुंच जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, मन को प्रेम, ज्ञान एवं वैराग्य तथा मैं से अलगाव और संसारिक चक्रों से ऊपर उठकर ही आसानी से नियंत्रित कर सकता हूँ। आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, मन को नियंत्रित करने का एक अच्छा उपाय है अपने से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ। संसार में दो प्रकार की वस्तुएं हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ परिवर्तनशील, चेतन अपरिवर्तनशील। आगे हमारी इंदु जी तो कंटिन्यू करें। छोटा सा मन। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। बहुत खूबसूरती से आपने हमें बताया कि हमें इन चीज़ों का, नकारात्मक चीज़ों का पीछा नहीं करना है, वरना वो हमें अंधकार में ले जाती हैं। प्रकाश की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है इंदु जी, आप शुरू करें। हाँ जी, आज का हाँ जी। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान सत्र में स्वागत है। पिछले सप्ताह में तीसरे अध्याय कर्म योग के 30 श्लोक तक का चिंतन किया था। अब हम उसके आगे चलते हैं। उसमें बताया गया था कि कर्म करने से, हम सब मानते हैं कि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता, और कर्म करने से जो होता है बंधन में बन जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि हम बंधन में ना बंधें? तो उसका भगवान ने 30वें श्लोक में बताया था कि जो कुछ भी आप काम करें विवेक पूर्वक करें और उसको फिर मेरे अर्पण कर दें। यदि मेरे अर्पण कर देते हैं तो आपको बंधन नहीं लगता। तो इसके आगे अब आगे चलते हैं। ये 31 श्लोक से हम आज शुरू करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य किसी से भी द्वेष न रखते हुए और श्रद्धा पूर्वक मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं, वे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अब कौन से उपदेश की बात कर रहे हैं भगवान? तो भगवान का यही उपदेश है कि हम अपने आप को कर्ता ना माने और कर्तव्य कर्म का पालन करते रहें। और कर्ता ना मानने से जो हम सारे भी कर्म करते हैं तो उसका हमको बंधन नहीं लगता। तो बंधन अगर लगता भी है तो हम क्या करें? श्री कृष्ण अर्पणमस्तु कर दें। हम सारे अपने कर्मों को, जो भी हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, उनको श्री कृष्ण के अर्पण कर दें तो हमको बंधन नहीं लगेगा। तो आगे के श्लोक में कहा गया है कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि हम मेरे इस उपदेश को दोष दृष्टि से देखते हैं, इसको ठीक नहीं मानते, तो और उनका पालन नहीं करते। कैसे पालन नहीं करते? कि वे अपने को ही कर्ता मानते हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो अपने को कर्ता मानकर कर्तव्य कर्म करते हैं, वे निश्चय रूप से अधोगति को प्राप्त होते हैं। वो ऊर्ध्वगति को नहीं जा सकते। अधोगति मतलब उनका पतन होता ही है। क्यों? क्योंकि ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो सत्य असत्य, धर्म अधर्म, बंधन मोक्ष, इन बातों का उनको कोई ज्ञान नहीं होता। तो उनके ज्ञान में जब ये चेतना नहीं है तो उनका जो जीवन है वो क्या है? जन्म मरण के बंधनों में बंधा ही रहता है। उनको कभी भी मुक्ति मिलना नहीं होता। वे पतन की ओर ही बढ़ जाते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं 33 नंबर श्लोक में, सदर्शम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। कि सभी प्राणी अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करते हैं। जो भी कर्म इस संसार में किए जाते हैं वो कैसे होते हैं? जो हमारे पूर्व जन्म का स्वभाव है, उसके कर्म है, उसके अकॉर्डिंग हमारा स्वभाव बनता है, उसके अनुसार ही हम कर्म करते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हो या अज्ञानी, जो भी उनके द्वारा कर्म किए जाएंगे उनका वो उनके प्रकृति स्वभाव के कारण ही किए जाते हैं।
तो स्वभाव यहाँ पर बताया गया है कि स्वभाव दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राग द्वेष युक्त, जिसमें राग और द्वेष भी है, और दूसरा स्वभाव होता है राग द्वेष रहित, जिसमें राग और द्वेष नहीं होता। तो जो अज्ञानी पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, राग द्वेष युक्त क्रियाएं करते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों पर संयम नहीं है, वे अपनी निम्न प्रकृति और स्वाभाविक प्रवृत्तियों के प्रभाव में बहते रहते हैं और क्रियाओं का कर्ता अपने को ही मानकर संसार से अपना संबंध बना लेते हैं। ऐसी क्रियाएं मनुष्य को क्या करती हैं, बंधन में डालती हैं। धीरे धीरे उनका स्वभाव क्या होता है, पहले ही उनका स्वभाव अशुद्ध था और भी अशुद्ध होता जाता है, क्योंकि वो और भी बंधनों में बनते जा रहे हैं। इसके विपरीत जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, राग द्वेष रहित। वो इंद्रियों पर संयम बना के रखते हैं, संसार के भोगों में वो क्या होते हैं, लिप्त नहीं होते, और वो वैसे भी स्वभाव से शुद्ध है, और उनकी जो क्रियाएं हैं वो उनको उनके स्वभाव को और भी शुद्ध बना देती हैं। तो उनमें क्या है, उनमें कर्म करने का अभिमान नहीं होता, वो अपने को कर्ता नहीं मानते, कर्तापन उनमें नहीं होता। तो और वो क्या करते हैं, सभी का हित चाहते हैं, सर्वभूत हिते रता। उनको हित करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके स्वभाव में ही हित करना आ गया है। तो उनके द्वारा वैसे भी स्वतः ही सबका हित होता रहता है। और अब हम 34 नंबर श्लोक को लेते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तेयोन्वश्मा गच्छेत तौ हयस्य परिपंथिनो। अब यहाँ पर इंद्रियों के बारे में बात आ रही है। इस श्लोक में इंद्रियस्य और इंद्रियस्य, इंद्रियस्य शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। तो हमने ये देखते हैं कि इंद्रियों को के अलग अलग विषय हैं। सब इंद्रियों का क्या है, अपना अपना विषय है, और हर एक हमारी जो इंद्रियां हैं उसको कुछ बातें अच्छी लगती हैं और कुछ बातें अच्छी नहीं लगती। उदाहरण के लिए जो आंख का विषय है देखना, हमको कुछ दृश्य तो बहुत अच्छे लगते हैं। हम किसी पार्क में जाते हैं, कोई प्रकृति की बहुत अच्छी वस्तुएं देखते हैं, पेड़ पौधे, तो हमको क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर दृश्य उनको अच्छा लगता है देखना आंखों को। लेकिन वहीं पे अगर जब हम कोई भयानक दृश्य देखते हैं तो हमारी क्या है, स्वतः ही क्या हो जाती है, हमने देखा होगा कि आंखें अपने आप से ही बंद हो जाती हैं, ऐसे बंद हो जाती है। तो आंखों को भी हमारे जो है सुंदर दृश्य देखने अच्छे लगते हैं, भयानक दृश्य देखने नहीं लगते। इसी तरह कानों को जो है मधुर संगीत ही सुनना अच्छा लगता है। तो ऐसे है कि हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय है, और उसमें भी बात यह है कि उसी विषय को हम कोई लोग अच्छे ढंग से भी देख सकते हैं, वही किसी को प्रिय लग सकता है और उसी को वो अप्रिय भी लग सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्षा आती है तो वो किसान के लिए तो वर्षा बहुत प्रिय है, क्योंकि उसके खेतों को वर्षा का पानी मिलेगा तो अनाज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी फसल होगी। लेकिन कुम्हार, दूसरी तरफ कुम्हार है, कुम्हार ने अगर घड़े अपने जो भी मिट्टी के बर्तन सूखने के लिए रखे हुए हैं और ऊपर से आ गई वर्षा, तो उसके लिए वो क्या है, वो अप्रिय है। इसी तरह क्या है, ठंडी हवा हमको गर्मी में क्या है, बहुत सुखद लगती है, हम कहते हैं ठंडी हवा में बैठे, उसका आनंद लें। और सर्दी में अगर वही ठंडी हवा लगे तो हम कमरों में चल जाते हैं, बिल्कुल भी उसका आनंद नहीं ले पाते। तो मनुष्य जो है अपनी अनुकूलता और प्रतिकूलता के अकॉर्डिंग ही उसे क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने विषयों में राग और द्वेष बना लेता है। जो तो उसको अच्छा लगता है, अनुकूल लगता है, उसके प्रति तो उसका प्रेम है, राग है, वो चाहता है वो बार बार हो। और जो उसको अच्छा नहीं लगता, उसके प्रति द्वेष है, वो नहीं चाहता कि वो कभी भी हो। तो ये जो राग और द्वेष है, ये हमने पहले भी कहा भी कि स्वभाव जो है एक, ये क्या है, राग द्वेष युक्त स्वभाव है। तो ये जो स्वभाव होता है तो ये अधोगति की तरफ ले जाता है, इसीलिए उसके हम अधीन हो जाते हैं। तो और जीवात्मा जो है वो तो सतत प्रयत्न करता है रहेगा कि प्रयत्न करता रहता है कि इन राग द्वेषों से हटा जाए और इसके अधीन ना हो, और मन में संयम के द्वारा, और क्या है कि इनके कैसे इस पे
पाया जा सकता है। संयम के द्वारा इन विषयों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अगर हम मन हमारा संयमित है तभी तो हम इस पे विजय प्राप्त कर पाएंगे ना। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता पर सुख दुख का अनुभव हमको नहीं करना है। चाहे हम सुख में रहें दुख में रहें, तो उसका हमको सम में रहना है। ये पहले भी हमारे दूसरे अध्याय में भी आया था कि हमको समता में रहना है। तो क्योंकि सुखी दुखी होगा तो क्या होगा, फलासक्त हो जाएंगे ना हम। सुख और दुख तो बाद में हमको प्राप्त होगा, तो फलों में हमारी आसक्ति हो जाएगी। और जब फलासक्ति हो जाएगी तो हम क्या होगा, कर्मों के बंधन में बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हम सारी ये कर्म योग में कर्म और कर्म के बंधनों की ही ज्यादा बात हो रही है। तो अगला श्लोक में उन्होंने बताया है कि कौन सा धर्म श्रेष्ठ है। इसके बारे में भगवान बता रहे हैं, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। कि जो हमारा अपना धर्म है वो अगर गुण रहित भी है तो भी वो दूसरे के धर्म से हमेशा श्रेष्ठ होता है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे के धर्म भय को देने वाला है। उसमें यहाँ पर यह समझना अति आवश्यक है कि धर्म और अपना धर्म और दूसरे का धर्म क्या है। यहाँ धर्म आश्रम वर्ण आदि के बारे में कहा गया है। और दूसरे का धर्म जो है यदि गुण संपन्न भी हो, पालन करने में भी आसान हो, धन वैभव सुख सुविधा मान बढ़ाई उसमें हो, तब भी वो क्या है, अंत में दुख देने वाला है। इसके विपरीत अपना जो स्वधर्म होता है, जिस वर्ण में हम है, जिस आश्रम में है, वो यदि धर्म हमारा है तो धर्म बाहर से देखने पर गुण रहित भी हो तो भी उसके पालन करने में बहुत कठिनाई भी हो, जीव को कष्ट भी सहना पड़े, तो भी वो स्वधर्म का पालन ही हमको करना चाहिए। क्योंकि ये बात हो रही है आश्रम और वर्ण की। क्योंकि हमने देखा है कि आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर हम उस आश्रम में रह के उसी के धर्म को पालन करेंगे तभी हम ऊपर उठ पाएंगे। अब कोई सन्यासी है, वो अगर उसकी इच्छाएं बहुत बढ़ रही हैं तो वो उस आश्रम का पालन नहीं कर रहा। और गृहस्थ आश्रम में रह के अगर हम अपनी परिवार का पालन अच्छी भली भांति नहीं कर रहे और सब कुछ छोड़ के बैठ जाए तो वो भी हमारा स्वधर्म नहीं होगा। तो जिस भी आश्रम में हम रह रहे हैं, जिस भी वर्ण के हमें, क्योंकि पहले के उसमें 4 वर्णों में भी बांटा गया था, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो उसके मुताबिक भी यहाँ पर बात आ रही है। क्योंकि भगवान बार बार अर्जुन को क्या है, यही तो कह रहे हैं ना कि तेरा धर्म क्षत्रिय, तू युद्ध के लिए उठ। क्योंकि बात सारी युद्ध में उसको प्रेरणा देने के लिए आ रही है कि तेरा कर्तव्य क्या है, युद्ध करना है। तो दूसरी बात यहाँ पर यह है कि मनुष्य के लिए स्वधर्म का पालन करना वैसे भी स्वाभाविक है। क्योंकि मनुष्य का जो जन्म हुआ है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही होता है, उसके अनुसार ही उसको नियत कर्म दिए जाते हैं। और उन नियत कर्मों को करने से ही, जो अगर हम नियत कर्मों को करते रहेंगे तो क्या होगा, हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमको जो हमारे नियत कर्म है उनका त्याग नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक बार अर्जुन ने पीछे भी कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि युद्ध की अपेक्षा भिक्षा का अन्न खाकर जीवन निर्वाह करना श्रेष्ठ है। परंतु भगवान ने उसको समझाया कि भिक्षा मांगकर खाना भिक्षुक का धर्म है। क्योंकि तू तो गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक तो है नहीं। तो धर्म में युद्ध ना करने से तू स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त हो जाएगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर तेरा धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और युद्ध करना तेरा स्वधर्म है। इसलिए अगर तू युद्ध करते हुए प्राण भी अगर तेरे चले जाएंगे तो क्या होगा, तेरे लिए कल्याण ही होगा, क्योंकि तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति ही होगी। तो अर्जुन की जिज्ञासा अभी भी ऐसी है कि वो फिर उनसे प्रश्न कर रहा है। अगले श्लोक में अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। तो भगवान यहाँ पर, एक तो भगवान अर्जुन ने भगवान को वार्ष्णेय के नाम से संबोधित किया है।
तो यहाँ पर वार्ष्णेय का भी ये भी है कि यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश है। क्यों उन भगवान को वार्ष्णेय कहा है, ये भी हम साथ में समझते चले, क्योंकि बहुत से नामों का संबोधन आ रहा है। अर्जुन के लिए भी बहुत से नामों का संबोधन किया गया है और भगवान के लिए भी बहुत से नामों का संबोधन है। तो यहाँ पे वार्ष्णेय शब्द का संबोधन करा है श्री कृष्ण के लिए। तो जो वार्ष्णेय है यदुकुल के हैं, क्योंकि हम जानते हैं भगवान यदुकुल के हैं। तो यदुकुल में वृष्णि नाम का एक वंश है, उसी में अवतार भगवान ने लिया है, तो इसलिए उनको वार्ष्णेय भी कहा जाता है। तो भगवान अर्जुन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष कर्म की अच्छाई और बुराई और उसके अच्छे बुरे परिणाम को तो जानता है, वे अपनी इच्छा से बुरा आचरण भी नहीं करना चाहता, फिर भी इच्छा के विरुद्ध मनुष्य पाप कर्म की ओर क्यों प्रेरित हो जाता है। हम देखते हैं ना, क्योंकि हमको ज्ञान भी होता है कई बारी, लेकिन हम फिर भी हमसे ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जो कि हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो ऐसा ही एक संदर्भ आया था कि दुर्योधन ने भी एक बार एक उपनिषद है गर्ग संहिता, उसमें बताया था दुर्योधन ने भी कि मैं धर्म को जानता हूँ पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, क्या करूं, मुझसे धर्म पर चला नहीं जाता। और अधर्म क्या है मैं ये भी जानता हूँ पर मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। तो मेरे हृदय में कोई ऐसा है जो मेरे को जैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। तो यही जिज्ञासा मन में है, वो यही पूछ रहे हैं कि किस कारण से मनुष्य पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है। तो इसका भगवान उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विदेहानमिह वैरिणम। तो भगवान वाच, पहले तो हम ये देखें भगवान वाच भगवान कह रहे हैं, तो भगवान शब्द का क्या अर्थ है। आप में से कोई अगर बताना चाहे भगवान हम किसको कहते हैं। उस परमात्मा को जो आत्मा परमात्मा को जो रचयिता है दुनिया का, और जो अब हम जान गए कि वो हम है, हमारे अंदर ही है, वो ईश्वर है, ईश्वर तत्व जो है सर्वात्मा। नहीं, एक बात तो ये शब्द बिल्कुल आपका ठीक है। दूसरा ये कि भग जो शब्द है उसमें 3 उपाधियों से युक्त है। जो भग शब्द आया है उसमें क्या कौन सी उपाधियां हैं, ज्ञान, वैराग्य, कीर्ति, ऐश्वर्य, श्री और बल। इन 6 गुणों से जो युक्त होता है, जिसे सृष्टि के आदि और अंत का भी ज्ञान होता है, उसको भगवान कहते हैं। जो भगवान होते हैं उनमें 6 उपाधियां अवश्य पाई जाएंगी। तो ये मैंने कहा थोड़ा ये भी पता होना चाहिए साथ साथ। तो बहुत सुंदर। हाँ, तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तृष्णा और आसक्ति से ही क्या होते हैं, रजोगुण उत्पन्न होता है। रजोगुण की क्या मेन पॉइंट्स है, तृष्णा और आसक्ति, उनको आसक्ति रहेगी। सत्व गुण में तो आसक्ति से हम परे हो जाते हैं, हमको किसी चीज से आसक्ति नहीं है। और तमोगुण में तो हमको ज्ञान ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है क्या अच्छा बुरा। लेकिन जो रजोगुण है वो उसमें क्या होता है, तृष्णा और आसक्ति रहती है। और रजोगुण से ही क्या होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कार्यशील है। रजोगुण का काम क्या है, वो कार्यशील है, हर एक समय वो काम में लगे रहेंगे। तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम यानी कि कामनाएं, इच्छाएं। और इन इच्छाओं से ही क्या होता है, इच्छाएं जो होती हैं संसार में पाप और दुष्कर्म करवाती हैं। संसार में भोग विलास पदार्थों के संग्रह से सुख की प्राप्ति, ये कामनाएं हैं। कामनाएं कहती हैं कि हमको किसी भी तरह सुख की प्राप्ति हो। और जब इच्छा पूर्ति, कोई हम इच्छा करते हैं, उसकी इच्छा में हमारी बाधा आ जाती है, तो हमको क्या हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और यदि बाधा पहुंचाने वाला बहुत बलवान है तो हमको क्या होगा, भय उत्पन्न हो जाएगा, हम उससे डरने लग जाएंगे। और अगर मान लो कामना की पूर्ति हो गई हमारी, ये तो ये हुआ ना कि जब हमारी कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आया, और किसी बलवान ने हमारे कामना की पूर्ति में बाधा डाली तो भय हमको उत्पन्न हुआ। लेकिन अगर पूर्ति हो गई, उसके क्या होता है, लोभ आ जाता है, हमको और कामनाएं इकट्ठी हो जाती है, एक चीज दूसरी तीसरी ऐसे बढ़ती जाती हैं। और जब हमारी कामनाएं पूर्ति होकर हमारे को वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, तो उन वस्तुओं के प्रति हमारा क्या हो जाता है, मोह उत्पन्न हो जाता है, हमारी उनसे क्या हो जाती है,
अटैचमेंट हो जाती है। तो ये इसका कामनाएं क्या है, सबकी पाप पूर्ण काम कराने की, दुष्कर्म करवाने की कामनाएं ही ये सारी जड़ में है। अब यहाँ पर एक कई बार कोई कह देता है कि परमात्मा की इच्छा की कामना भी तो एक इच्छा ही है ना, परमात्मा की को प्राप्त करना ये भी तो एक कामना है, परंतु वह कामना नहीं है, उसको हम कामना नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डिफरेंस है। क्योंकि कामना क्या होती है, नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है ना। जो संसार की चीजें हैं नाशवान है, उसकी हम अगर इच्छा करते हैं तो वो कामना है। लेकिन भगवान तो अजर अमर विनाशी है, उनका तो कभी हमेशा है और हमेशा रहेंगे, कोई आदि अंत नहीं है। तो उनकी कामना, उनकी इच्छा करना, उनकी प्राप्ति की इच्छा करना तो कोई कामना नहीं है। तो इसी तरह और भी है कि कामना जब करते हैं हम किसी की, तो वो भिन्न वस्तु की जाती है। कोई वस्तु हमसे अलग है तो उसकी हम कामना करते हैं कि हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, हम जानते हैं आत्मा के रूप में परमात्मा क्या है, हमारे अंदर ही है, तो वो तो हमसे अलग है ही नहीं। और तीसरा ये बात है कि कामनाएं जो है, अगर एक कामना हो जाए तो बढ़ती रहती हैं। लेकिन परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाती है तो वो हमारी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाती है, हम पूर्ण रूप से उसी में लिप्त हो जाते हैं, हमको उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह ये अलग कामना नहीं है, परमात्मा की इच्छा करना कामना में नहीं है। और इसी प्रकार आगे भी है कि ज्ञान, भक्ति, सेवा, इनकी भी जब हम इच्छा करते हैं तो ये भी कामनाएं नहीं है, ये तो क्योंकि हम दूसरों की हित के लिए कर रहे हैं। तो इस जो ये वाली कामनाएं हैं, परमात्मा की प्राप्ति करना और ज्ञान, भक्ति, सेवा करना, ये इन कर्मों को करने से क्या है, कोई बंधन नहीं लगता। बंधन किसमें लगता है, संसार की वस्तुओं की प्राप्ति करने में ही बंधन लगता है। तो आगे भगवान अगले श्लोक में भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि हमको क्यों विवेक हमारा कैसे ढक जाता है। तो उदाहरण देके बता रहे हैं कि जैसे अग्नि अग्नि धुएं से ढके होने के कारण दिखाई नहीं देती। धुआं अगर हम कहीं देखते हैं तो उससे ये सिद्ध हो जाता है कि वहां अग्नि है। धुएं को अगर हम दूर से भी देखें तो हमको ऐसे ही प्रतीत होता है, नहीं यहाँ पे अग्नि है तभी धुआं है। अगर अग्नि नहीं है तो धुआं कहाँ से होगा, अग्नि है, धुएं से ढकी होने के कारण अग्नि का हमको बोध नहीं होता। और दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं कि दर्पण। अब जैसे अगर साफ दर्पण में सभी वस्तुओं का जो है प्रतिबिंब जो है हमको साफ दिखाई देता है, और अगर उस पर धूल की परत जमी हुई हो तो क्या होगा, उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। तो दर्पण है, ये तो ज्ञान है कि वहां पे दर्पण है, लेकिन उसके ऊपर उसमें हमको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। इसी के साथ तीसरा उदाहरण भी उन्होंने दिया है कि जेड़ से गर्भ ढका रहता है। गर्भ में क्या है ये तो पता नहीं चलता, हमको ढका हुआ है, लेकिन गर्भ होने का एहसास जो है, इसका ज्ञान तो होता है कि गर्भ है। तो इसी तरह क्या है, उन्होंने भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही जो कामनाएं हैं उनसे क्या होता है, मनुष्य का ज्ञान ढक ढका जाता रहता है। परंतु ढके होने पर भी विवेक यानी कर्तव्य अकर्तव्य, अच्छा बुरा, इसका ज्ञान सभी में रहता है। सभी को अंदर से पता होता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पर कामना के कारण वो उपयोग में नहीं आता। जिस समय हमको जरूरत होती है उस समय हमारा क्या है, ज्ञान ढक जाता है, कामनाओं के प्रति ही हम आकर्षित हो जाते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति में भी ये कामनाएं जो हैं यही बाधक होती हैं। और इसमें एक आगे भी है कि जैसे पानी से भरा हुआ कोई घड़ा है, उसमें दो काम करने हैं एक साथ, कि एक तो उसको खाली करना हो और उसमें आकाश को भरना हो। तो वास्तव में काम एक ही है, वो घड़े को खाली करना। अगर घड़े को हम खाली कर देंगे तो आकाश उसमें क्या है, अपने आप से ही आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम कामनाओं का त्याग कर देते हैं तो परमेश्वर की प्राप्ति हमको क्या है, अपने आप ही हो जाती है। जितनी हम कामनाओं से अलग होंगे, हम क्या होगा, परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। तो केवल कामना के कारण ही हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर अप्राप्य है, पर परमेश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। हम अगर कामनाओं पे अपने ध्यान दे, परमेश्वर की ओर चले, ध्यान करें, आत्मसमर्पण करें, तो हम क्या है, परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आगे भी उदाहरण दिया गया है, अग्नि का ही उदाहरण आगे भी दिया गया है। तो भगवान कह रहे हैं, हे कौन्ते, कौन्ते क्यों कहा गया, क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे। हाँ जी, अर्जुन कुंती के पुत्र थे। तो भगवान ने कहा, हे कौन्ते,
जैसे अग्नि में घी और समिधा डाल देने पर वो प्रज्वलित हो जाती है, उसमें जो भी डालो वो जला देती है। जितनी समिधाएं, जितना वो डालेंगे और ज्यादा वो क्या होता है, हमने देखा है, वो और ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। इसी तरह विषय भोगों द्वारा इच्छाएं ना तो कभी पूर्ण होती हैं और ना शांत होती है। हम उसमें जो भी भोग्य पदार्थ हैं उनसे वो और भी जागृत होती रहती हैं, और भी जागृत होती रहती हैं। तो ज्ञानियों को ये कामनाएं मित्र की तरह लगती हैं। जो तो ज्ञानी है वो तो कहते हैं कि हाँ हाँ ये ठीक है, हमारा जीवन बहुत सुखी है, हमको सुख है, यही जीवन है, उनको यही जीवन लगता है। सुख भोग पदार्थों में लिप्त रहना ही उनको सुख लगता है, और वो इसको ही वो मित्र समझते हैं। लेकिन ये अंत में क्या है, अंत में ये दुखदाई ही है। और जो ज्ञानी पुरुष है उनको अपने ज्ञान के द्वारा उनको समझ आ जाता है कि ये जो है ये शत्रु के समान है, ये जितनी भी कामनाएं हैं वो क्या है, ये शत्रु के समान है। अब आगे ये है 40 नंबर श्लोक है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते अतैर्विमोह्यस्य येष ज्ञानमावृत्यते हीनाम। ये कामनाएं शत्रु हैं। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कामनाएं अगर हमारी शत्रु हैं, ये तो हमने मान लिया, तो उनका निवास स्थान कौन सा है? कहीं ऐसा भी तो हमको पता चलना चाहिए ना कि कहाँ रहती हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि शत्रु के निवास स्थान का अगर हमको पता चल जाएगा तो क्या होगा, उसको मारना आसान होगा, है ना। तो इसीलिए एक बुद्धिमान सेना नायक की तरह श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को इच्छाओं के रहने के स्थानों का संकेत दे रहे हैं, जिससे कि वो उनको उन पर आक्रमण करके उनको क्या करे, मार सके। तो यहाँ पर उन्होंने कह रहे हैं कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, यही जो है यही हमको कर्म कराते हैं सारे। इन्हीं साधनों से ही क्या है, हमारा जो ज्ञान है वो ढक जाता है, हमको पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। ज्ञान ढक जाता है तो हम फिर विषय की तरफ हम मुड़ जाते हैं। पहले बाहरी विषयों का आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो होता है ना, इन सब का आदि का इंद्रियों से संबंध होता है। पहले तो क्या है कि जो बाहरी ये विषय है वो हमारी इंद्रियों से संबंध रख देते हैं, हमारी इंद्रियां उनसे संबंधित हो जाती हैं। तो और इंद्रियां जो है बाहरी विषयों का भोग बार 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 करना चाहती हैं। तो वो क्या है कि वो मन की सहायता लेती हैं, क्यों, मन को अपनी तरफ खींच लेती हैं इंद्रियां, और मन क्या कहता है कि वहीं चलो जहां पर की भोग्य पदार्थ है, उन तरफ विषयों का भोग बार बार करने के लिए मन की सहायता लेती हैं। और फिर यही क्या है, वो बुद्धि, यही खबर जब बुद्धि को मिलती है तो बुद्धि भी अगर तो हमारे पूर्व जन्मों के अच्छे संस्कार से युक्त है तो मन और इंद्रियों को अपने काबू में कर लेती है कि नहीं, उस तरफ नहीं जाना, भोग्य पदार्थों की तरफ नहीं जाना। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मन और बुद्धि क्या, मन और इंद्रियां क्या है, मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेती हैं, और सभी क्या है, भोगों में लिप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार जो कामनाएं हैं जीवात्मा के ज्ञान पर पर्दा डाल देती हैं, जीवात्माओं को भ्रम में डाल देती हैं। उनको भ्रम हो जाता है कि ये काम अच्छा है कि नहीं है। बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा ही तो हमको पता चलता है ना कि क्या कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं कि वो ठीक है हमारे लिए या नहीं है। तो बुद्धि पर भी पर्दा, ज्ञान पर जो है पर्दा डल जाता है। तो अब ऐसे में ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिए, तो ये अगले श्लोक में बताया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, अब भरतवंशी भी क्या है, अर्जुन को ही संबोधन कर रहे हैं भरतवंशी कहकर। तो वो कह रहे हैं कि पहले तुम इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा ही मनुष्य विषयों में फंसता है, और इससे कामनाएं जो होती हैं जागृत होती हैं, है ना। तो कामनाएं ज्ञान और विज्ञान दोनों को ही ढक लेती हैं, जो हमारी कामनाएं हैं दोनों को ढक लेती हैं। अब ज्ञान का अर्थ यहाँ पर क्या है, वास्तव में तो ज्ञान को हम शास्त्रों के ज्ञान को ही ज्ञान मानते हैं, परंतु यहाँ पर ज्ञान का अर्थ जो है विवेक लिया गया है। जो विवेक है उसका होना बहुत जरूरी है। जो कामनाएं हैं जो विवेक को ढक लेती हैं, हम विवेकपूर्ण काम नहीं कर पाते। और विज्ञान का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो विज्ञान का मतलब क्या होता है, विशेष ज्ञान, यानी कि तत्व ज्ञान, जो अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं।
तो जो ज्ञान है सिर्फ ज्ञान है, वो तो परोक्ष है, वो तो क्या है, बाहर से मिलता है। जितने भी हम शास्त्र पढ़ेंगे या उससे हमको बाहर से मिलेगा। लेकिन जो विज्ञान है वो अपरोक्ष है, वो अपना व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा ही हम प्राप्त करेंगे। तो वो हम जब ध्यान में बैठेंगे, जो हमको अनुभव होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, तो वो जो है वो हमारा विज्ञान है। और ज्ञान तो क्या है, हम जो जितने भी ये स्वाध्याय करते हैं, जो अच्छे अच्छे पुरुषों से हम सुनते हैं, संजय वो कर, सब कुछ जो है, जो बाहर के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो तो ज्ञान है। और विज्ञान क्या है, जो हम अपने अंदर उतर के जो हमको स्वयं के अनुभव होते हैं, तो वो हमको वो उसको हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो आगे 42 नंबर श्लोक आता है, इंद्रियाणि प्रायान् भूरिन्द्रियेभ्य परम मना, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सा। तो यहाँ पर बताया गया है कि इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और बुद्धि जो है वो मन से भी श्रेष्ठ है, किंतु बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो है वो आत्मा है। तो इंद्रियों के द्वारा विषयों का, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा हमको क्या पता चलता है, विषयों का ज्ञान होता है ना, बाहर की जो हमारे आंख नाक कान ये सब इंद्रियां हैं, उनके द्वारा हम बाहर के विषयों को देखते हैं, देखना सुनना सूंघना स्पर्श द्वारा, ये सब हम स्वाद, ये सब हमको क्या है, बाहर के विषय जो है हमको इंद्रियों के द्वारा ही पता चलता है। तो जो विषयों में, लेकिन विषयों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो इंद्रियों को जबरदस्ती, वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना हमारे साथ। कोई विषय है, हम बहुत अच्छी सी कोई चीज देखी, तो उसमें कोई इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमको जबरदस्ती अपनी ओर खींचे। वो तो हम अपनी, हमारी मन की चंचलता जो है उसके द्वारा हम उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि विषयों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो इंद्रियों को अपने वश में कर सके। तो और इंद्रियां जो के है हमारी, वो केवल अपने ही विषय को जानती हैं, अन्य इंद्रियों के विषय को नहीं जानती है। जैसे आंख हमारी है वो देख सकती है, पर आंख जो है सुन नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती। इसी तरह जो हमारे कान है वो सुन सकते हैं पर देख नहीं सकते। तो हर एक इंद्रिया अपनी ही इंद्रिय के विषय में जानती है। लेकिन जो मन है हमारा, वो सभी इंद्रियों के बारे में जानता है। हम जिस भी इंद्रियों की, जहाँ हमको मन ही तो बताता है कि ये कोई अच्छा सा दृश्य तो देखते हैं तो मन से लगता है ये तो बहुत अच्छा है, हमारा बड़ा अच्छा लग रहा है। कोई अच्छी सी सुगंध आती है तो सूंघ तो नाक रहा है, लेकिन मन हमारा प्रसन्न होता है। तो मन जो है वो सभी इंद्रियों को जानता है। तो मन जो है, इसलिए मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है। इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और लेकिन बुद्धि जो है वो मन को भी जानती है। वो अब कई बार होता है कि मन कैसा है वो ये जानती है। वो हम कहते हैं मन आज तो बड़ा शांत सा है, आज हमारा मन बड़ा व्याकुल है, आज हमारा मन ठीक सा नहीं है, आज ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये हमको कौन बताता है? बुद्धि बताती है ना। तो बुद्धि हमारी क्या है, वो मन से भी श्रेष्ठ है। और इंद्रियां ठीक से काम कर रही हैं कि नहीं काम कर रही, ये भी बुद्धि बताती है। कई बार होता है कि आंखों से जो कम दिख रहा है तो हमको बुद्धि के द्वारा ही पता चलता है। या कोई आवाज भी, जैसे अभी भी मेडिटेशन में आवाज कम आ रही थी तो बुद्धि के द्वारा पता चला, अरे सुन तो कान रहे हैं लेकिन बुद्धि के द्वारा पता चला कि ये आवाज हमको कम आ रही है। तो जो इस तरह है, तो बुद्धि जो है वो मन से भी श्रेष्ठ है। तो बुद्धि से पर, लेकिन बुद्धि के पीछे भी कौन है ये तो हमने जान लिया है ना, कि इंद्रियां विषयों से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। लेकिन आत्मा जो हमारी है वो क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि बुद्धि भी जो हमारी है वो आत्मा के प्रकाश के द्वारा ही काम करती है। आत्मा ही वास्तव में करता है, हम अपने को कर्ता मान लेते हैं हम, लेकिन करने वाले कोई नहीं। हमारे ये इंद्रियां और सब हम किससे काम कर रहे हैं? अपने शरीर के द्वारा कर रहे हैं, अपनी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया इनके द्वारा ही तो हम काम कर रहे हैं। जगत में हमारा संबंध इन्हीं के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो लेकिन आत्मा जो वास्तव में जो करता है वो आत्मा है। तो आत्मा जो है वो चेतन निर्विकार और सच्चिदानंद स्वरूप कौन है? वो तो सिर्फ आत्मा ही है। बाकी जितने भी संसार के विषय हैं उनमें सच्चा सुख नहीं है। सच्चित स्वरूप क्या है? आत्मा है। तो इसमें हम ये अंतिम श्लोक पे आ गए हैं। एवं बुद्धि परम भूत्वा
संसक्तभ्यात्ममात्मना जयी शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। तो आखिरी श्लोक में यही कहा गया है कि हे महाबाहो, अर्जुन के लिए संबोधन हुआ है, हे महाबाहो, बुद्धि से परे जो आत्मा है वो अति सूक्ष्म है, पर सूक्ष्म होते हुए भी वो क्या है, बहुत बलवान है और अत्यधिक श्रेष्ठ है। और तू क्या कर, आत्मा से आत्मा को जानकर, यानी कि अपनी आत्मा से उच्च आत्मा को यानी परमात्मा को जानकर फिर क्या करो, फिर विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा तू मन को वश में कर, और फिर मन को वश में करके क्या कर, काम रूपी शत्रु को मारकर उस पर विजय प्राप्त कर। यानी हम आत्मा के द्वारा ही आत्मा को जान सकते हैं, आत्मा के द्वारा ही हम क्या है, परमात्मा को जानेंगे। और आत्मा को कैसे जानेंगे, भगवान यही बता रहे हैं कि आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, और आत्मा का साक्षात करने को ही वो कह रहे हैं। और साक्षात्कार आत्मा का कैसा होगा, जब हम अपनी अंतरात्मा में उतरेंगे, जब हम अपने गहरे ध्यान में डूबेंगे, तभी तो हम आत्मा तक पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि बाकी सब तो संसारिक वस्तुएं हम बाहर से देख सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर सकते हैं, लेकिन आत्मा में उतरने का और आत्मा में अपनी झांकने का और परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है और एक ही साधन है, और वो क्या है, ध्यान। तो हम क्या करें, हमको अंत में यही है कि ध्यान में ही डूबना चाहिए, गहरे ध्यान में हम जाएं और आत्म साक्षात्कार करें। तो ये तभी हो पाएगा जब हम ध्यान में जाएंगे, और तभी हमारी आत्मा उस परमात्मा को जान पाएगी। तो यहीं पर ये आखिरी श्लोक समाप्त होता है, और इसी के साथ ये तीसरा अध्याय कर्म योग का भी हमारा समाप्त होता है। तो ओम इति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोऽध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। तो हमने जो भी ये तीसरा अध्याय हमने यहाँ पर पढ़ा, ये सब हमने जो भी पढ़ा, हम ये ज्ञान हमने अर्जन करा, ये भी हम किसको समर्पित करते हैं, जो हमने श्री कृष्ण के ही ज्ञान को लिया और श्री कृष्ण को ही हम समर्पित करते हैं, और यही चाहते हैं कि हमको इस तरह का ज्ञान हमें आगे मिलता रहे, और हम क्या करें, हम आत्मा से आत्मा को देखें। हम हमारा ध्येय तो क्या है, यही है ना, परमात्मा को प्राप्त करना ही हमारा उच्च कर्तव्य है। तो हम ये इसी तरह ही कर पाएंगे कि हम ध्यान में उतरें और हम सर्वभूत हिते रतः, सबका हित करते हुए आगे बढ़े। तो इसी के साथ ये तीसरा अध्याय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम चतुर्थ अध्याय का श्रवण करेंगे आगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर आपने गीता सुनाई, और हमारे 3 अध्याय पूरे हुए। बहुत अच्छा लगा कि राग द्वेष से कैसे हमें दूर रहना है और खुद को जानना है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बहुत सुंदर है कि ध्यान का रास्ता, यानी आत्मा से ही आत्मा को देखना, हाँ जी, है ना, उस परमात्मा को जानना जो हम अपनी बंद आंखों से जान सकते हैं। ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया से हम कर्म इंद्रिय से कर्म करते हैं, ज्ञान इंद्रिय से जो अपनी बुद्धि लगा के, ज्ञान लगा करके नॉलेज प्राप्त करते हैं बाहर की वस्तु। अंदर के लिए जाने के लिए तो ज्ञान, एक ही रास्ता, ध्यान, ध्यान से ज्ञान। थैंक यू इंदु जी, बहुत सुंदर। थैंक यू प्रज्ञा जी। थैंक यू। यस फ्रेंड्स, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा या कोई क्वेश्चन? आप रिकॉर्डिंग, रश्मि जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। यस फ्रेंड्स, कोई बताना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस आज का? यस, नीरू जी कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, अनम्यूट कर लीजिए। क्या हैंड रेस कर सकते हैं? हैंड रेस करिए। हाँ जी, हाँ जी दीदी, मैं आज ना मेरे को ऐसे फील हुआ जब ये हो रहा था ना मेडिटेशन, तो जैसे ना किसी ने ना गर्दन उठा के ना अलग करके और सारी एनर्जी है ना वो अंदर उड़ेल रहे हैं, ऐसे मेरे को मतलब कि नजर आया सारा। अच्छा, पूरा सर हटा दिया था आपका? हाँ जी, हाँ जी, ये चीज यहाँ तक गले तक हटा के इसके अंदर ना जैसे होल नहीं होता उसके अंदर ऐसे डाल रहे हैं।
हटा के फिर लगा दिया। और दीदी कल ना मैं शाम रात को बैठी मेडिटेशन कर रही थी बिना म्यूजिक बिना कुछ लगाए, तो ना मेरे को ना जैसे मैं मतलब ऐसे आंखें बंदी थी तो ये जो जीभ होती है ना ये ऊपर तालू के साथ लग गई, काफी देर लगी रही, मेरे को पता ही नहीं लगा। खेचरी मुद्रा, ये कौन सी क्या ऐसा इसका क्या मतलब? खेचरी डायरेक्ट करेक्शन होता है फिर हमारा यूनिवर्स से, खेचरी मुद्रा कहते हैं। काफी देर मतलब कि ना जीभ ऊपर तालू के साथ लगी रही दीदी। ऐसा होता है, मुझे भी होता है। चलो पता लग गया कि इसका क्या मीनिंग है। बहुत अच्छा, इंदु जी ने भी बहुत अच्छी गीता सुनाई आज। आत्मा से आत्मा का ही दर्शन करना है, प्रभु ने यही हमें शिक्षा दी है कि आत्मा में ही देखना उसको। उन्होंने कहा है ना सबसे बढ़कर आत्मा में ही मेरा दर्शन करो, बाहर नहीं ढूंढना। हाँ जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू इंदु जी, थैंक यू, धन्यवाद आपका, थैंक यू जी, थैंक यू। और वैसे भी औरों में भी हमें आत्मा का ही दर्शन करना है, सभी में वही आत्मा है, परमात्मा का अंश सभी में है, सभी में, बिल्कुल, खाली इंसान में ही सभी नहीं, आत्माओं में भी हमें आत्मा का ही दर्शन करना है, जीव जंतु में भी उसी का दर्शन करना है ना, पेड़ पौधों में भी उसी का दर्शन करना है। कोई और? भावना जी, यस भावना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं भावना जी? कुछ बोलना चाहते हैं भावना जी आप? नहीं, अनम्यूट करके बोल सकती हैं अगर कुछ कहना है तो। यस, देखिए इसमें छोटा सा माइक है, माइक को आप टच करेंगे तो उसमें एक लाइन लगी हुई है रेड कलर की, वो हट जाएगी अगर बोलना है तो आपने कुछ। अच्छा ट्राई कर रही हूँ, उनसे भी हो नहीं रहा। कोई और जब तक देख लेते, कोई और अगर कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो कर सकता है। या कोई क्वेश्चन हो तो सुजाता जी ने अपने ग्रुप पे क्वेश्चन किया था ना, उनको नाक सांप दिखते हैं, जवाब तो मैंने वहां दे दिया था, अभी शायद वो चली गई लगता है नहीं। और फ्रेंड्स कुछ नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग नहीं है, तो फिर हम कल एक आध्यात्मिक यात्रा लेकर के आएंगे मीनाक्षी सोनी जी के साथ। पहले मेडिटेशन, फिर वो होगा, उसके बाद परसों फिर सौरभ सर की क्लास है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, सबको नमस्कार, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, लव यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अंजू जी के सारे प्यार ले लिए मैंने। थैंक यू इंदु मैम, थैंक यू।